हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो आज आपसे मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में वो डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो आंसर की आज आया है उसी के बाद मैं चाहता था कि इस बारे में आपसे बात करूँ। क्योंकि एसएससी का अभी ये पैटर्न रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर वो एसएससी सीजीएल हो या फिर जेई हो या फिर बाकी सारे एग्ज़ाम जो एसएससी के हैं, 4 दिन के बाद हार्डली यहाँ पे आपको आंसर की जो है मिल जाता है। आप ऑब्जेक्शन जो रेज करने का विंडो है वो भी ओपन हो जाता है। तो आज 5 बजे ऑलरेडी आंसर की आ चुकी है। जिन भी बच्चों ने अब तक चेक नहीं किया होगा जाके चेक करो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस आप स्कोर्स कैसे चेक कर सकते हो डायरेक्टली, उसका लिंक भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ से आप कर सकते हो। इस वीडियो में आपसे मैं जैसे बताया, मैंने आपको डिस्कशन करने वाला हूँ कंप्लीटली कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने बच्चे अपियर हुए, क्योंकि ये एग्जाम जो था वो 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक ये एग्जाम जो है वो इस बार चला है। लगभग 40 शिफ्ट्स यानी कि 40 शिफ्ट्स में ये एग्जाम इस बार हुआ है। तो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, बहुत से बच्चों से मैंने जो है रिव्यूज एंड ऑल सारे कलेक्ट किए पूरे दिन। और अभी आंसर के आने के बाद इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको अभी रॉ स्कोर जो है वो पता है। ज़्यादा आपको मुश्किलें नहीं होंगी, और मुझे भी बहुत से बच्चों से जो है रॉ स्कोर्स भी पता चले। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आपने देखे होंगे, तो इसी वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूँ जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, और पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं वो है कट ऑफ फैक्टर्स। तो कट ऑफ फैक्टर्स यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे इस बार जो है कट ऑफ डिपेंड रहेगा। सबसे पहले जो आता है वो है लेवल ऑफ एग्जाम। इसके बारे में मुझे नहीं लगता अभी ज़्यादा बात करना चाहिए, क्योंकि रिव्यूज़ एनालिसिस ऑलरेडी आप पेपर दे चुके हैं। आप 40 शिफ्ट देख चुके हैं, हज़ारों क्वेश्चन सेट किए थे एसएससी ने। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इजी टू मॉडरेट लेवल का इस बार एग्ज़ाम था। मॉडरेट इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे शिफ्ट्स होते हैं, आपको ही पता है, आपने बहुत जगह पे ये रिव्यूज़ देखे होंगे कि 5-6 शिफ्ट्स होंगे जो हार्ड है, कोई शिफ्ट जो है वो थोड़े बहुत उससे कंपैरिजन में इजी है, मॉडरेट है। तो ये प्रकार के शिफ्ट्स होते ही है। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी पिछले कुछ सालों से आ रहा है वो है नॉर्मलाइजेशन। डोंट वरी अबाउट दैट। फिर आपका इजी रहे या मॉडरेट रहे, आप उस ब्रैकेट में आओगे जहां पे आपका इक्विलाइजेशन होगा, यानी कि इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला जिसको हम नॉर्मलाइजेशन अभी कहते हैं। ओके, एग्जाम जो था वो इजी लेवल का ही कहूंगा। उसमें भी अगर हम बात करेंगे आगे सेक्शन वाइज कैसा था वो भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा सेफ स्कोर के साथ। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो एसएससी सीजीएल में इस बार आए हैं वो लगभग 33 लाख से ऊपर है। कुछ 1,25,000 तक फॉर्म इस बार जो है वो रिजेक्ट भी हुए हैं, यानी कि उनके जो है एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं किए हैं। तो ये जो है ये शेड्यूल्ड कैंडिडेट्स है जिनके एग्जाम शेड्यूल्ड हुए हैं। वैसे तो एप्लीकेशन जो थे वो 35 लाख के ऊपर आए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट जो इस बार थे वो हमेशा की तरह जैसे आपने पिछले साल देखा होगा या फिर 2-3 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है, कभी 35%, कभी 45%, ऐसी आपको जो है प्रेजेंट ही देखने को मिली है एग्जाम में। तो इस बार भी 48% था। अबाउट 16 लाख यहाँ पे बच्चे जो है अपियर किए एग्जाम को। एब्सेंट उससे ज्यादा बच्चे थे जो हमेशा होता है। पिछले साल भी ये चीज न्यूज़पेपर में भी आ चुकी थी कि बच्चे पेपर जो है वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं या फिर नहीं जाते हैं। अटेंडेंस हमेशा आपको एसएससी सीजीएल में कम ही मिलेगी। उसका एग्जांपल मैंने ठीक नीचे भी आपको बताया है। 2019 में अप्लाइड 21 लाख तक थे, अपियर 9 लाख तक हुए, वहां पे 45% का था। रेशो भी वहां पे दिया है 2020 यानी कि 2020 में भी जो है 21 लाख के करीब यहाँ पे अप्लाई किए थे, अपियर उससे भी 32% हुए थे। खैर वो कोविड का था, उसमें ज्यादा हम 20 और 21 में नहीं जाएंगे। या 19 का हम देख सकते हैं 45% था, और उसी प्रकार से इस बार भी 48% आपका अटेंडेंस रहा है, क्योंकि कोविड का इफेक्ट भी थोड़ा बहुत अभी खत्म हो चुका है। और इस बार जो एग्जाम है वो 40 शिफ्टों में हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा शिफ्ट्स इस बार हुई है। तो ये चीज हो सकती है कई इजी कई मॉडरेट, तो उस पे कंपैरिजन में मत लोगो। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, कंपैरिजन में मत लोगो किसका शिफ्ट कैसा था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 20,000 पहले आई थी, रिवाइज होके वो 37,000 भी सुनने में अभी आई है। डोंट वरी, वैकेंसीज इस बार
बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये जो वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसीज पिछले कई सालों से नहीं आई है। अगर हम पिछले साल का भी देखें, 2021 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 20 में, 19 में, 18 में मेरे ख्याल से 10,000 के ऊपर वैकेंसी थी, 11,000 या कुछ थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। नॉर्मलाइजेशन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों को ये चीज़ पता रहे कि किसकी शिफ्ट हार्ड, किसकी शिफ्ट इजी। इसके कंपैरिजन में मत लोगों, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। टीयर 2 के लिए पढ़ाई करो, टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। और एक चीज़, बहुत सारी जगह पे ये भी चीज़ सामने आई कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए टीयर 1 का जो है वो कट ऑफ ज़्यादा चेंज, मतलब उसमें कुछ चेंज हो सकता है। एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है आपका टीयर 2 से शुरू होने वाला है, टीयर 1 तो आपको क्वालिफाइंग है, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे तो सेम ही है। आपको क्वालिफाई करना है, आपको पास होना है, आपको मेरिट लिस्ट में आना है, यानी कि टीयर 2 देने के लिए। और टीयर 2 आपको फ्रेशली देना है, उसके स्कोर्स आपके फ्रेश स्कोर्स कंसिडर होंगे आगे के लिए। एज पर ट्रेंड 12 से 15 टाइम्स जो है पिछले कुछ सालों से, मैंने 5 सालों का जो रिव्यू किया उसमें 12 से 15 टाइम्स जो है बच्चों को सिलेक्ट किया गया है टीयर 2 एग्जाम के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो आपकी जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो अपडेट होके बाद में चेंज हुई है। इसलिए हमेशा एसएससी जो है वो कुछ कैंडिडेट्स, यानी कि कुछ जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज़्यादा रखता है, तो 12 से 15 भी देखे गए। तो अगर 37,000 तक अगर हम ये चीज़ देखें तो 5 लाख के ऊपर बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। वही अगर 10 गुना करें तो 3 लाख या 3 लाख तक बच्चे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। इतने कभी भी नहीं हुए हैं पिछले कुछ सालों से। अगर आपने पिछले कुछ सालों का, अगर आपको पता है राइटअप जो एसएससी देता है, उसमें आपको पता चला होगा 1.5 लाख, 1 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट होते थे सिर्फ टीयर 2 के लिए। तो इस बार जो है वो आराम से 3.5 लाख से लेके 5 लाख तक बच्चे जो है वो टीयर 2 के लिए जाएंगे, दैट इज कंफर्म। ओके, एज पर वैकेंसी। अब आते हैं आपके रीजन वाइज। खैर इसमें जो है कितने बच्चे अपियर हुए रीजन वाइज, क्या हुए, ये रीजन वाइज तो एग्जाम, मतलब इसका कट ऑफ तो है नहीं ना, वैकेंसी भी रीजन वाइज इसकी है नहीं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ देखने की जरूरत है, क्योंकि सारे बच्चे एक दूसरे को compete करने वाले, कोई भी रीजन के वो रहे। सो ये वेस्ट ऑफ मतलब डेटा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेफ स्कोर। सेफ स्कोर जो है वो इसलिए बताना ज़रूरी है, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं सर मेरे 100 आ रहे, मेरे 90 आ रहे, मेरे 115 आ रहे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सेफ स्कोर मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यानी कि सेफ यानी कि गुड अटेम्प्ट्स, वो ओपन कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आगे बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अब मैं बात करूंगा सेक्शन वाइज। दो ही ऐसे सेक्शंस में हमेशा मानता हूँ एसएससी सीजीएल में, जो एप्टीट्यूड और अवेयरनेस, जिसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब चेंजेस होते हैं शिफ्ट वाइज। मुझे नहीं लगता रीजनिंग हर जगह पे मोस्टली मोस्टली, अब ऐसा मत कहो कि मेरा हार्ड था, मोस्टली हर जगह पे आपको अप टू डेट, यानी कि 25 में से 25 बच्चे मार्क्स लाने वाले आपको सारे अटेम्प्ट करने वाले दिखेंगे मोस्टली, या 22 से ऊपर तो कर ही लेंगे विथ 100% एक्यूरेसी। सो रीजनिंग कभी भी वो फैक्टर नहीं रहा है। प्लस इंग्लिश का भी मैं यही कहूंगा, जो बच्चे पढ़ाई करके जाते हैं, अब 16 लाख बच्चे एग्जाम दिए, उसमें से सिर्फ कुछ टहलने जाते हैं, कुछ सिर्फ पेपर दे के आते हैं, पहला अटेम्प्ट लेते हैं, या कुछ बच्चे जो है वो एवरेज स्टडी करके आते हैं, या जो बच्चे होते हैं जो हमेशा प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश और रीजनिंग जो है वो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है, हर शिफ्ट में आपको लगभग सेम ही दिखेगा। हाँ, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। एप्टीट्यूड में ये चीज़ होती है, कभी कभी एप्टी में आपको 3-4 मार्क्स का भी हर शिफ्ट में फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 40 शिफ्ट यानी कि अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो हर सेक्शन के लिए इनको एसएससी को 1000 से ऊपर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेट रेडी करना पड़ा है, अगर हम अच्छे से एनालिसिस करें तो। जनरल अवेयरनेस तो मैं कहूँगा डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा होता है। जिस बच्चे का जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा है विथ ऑल 3 सेक्शंस, वो बच्चा आराम से, जो उनकी जो रिक्वायर्ड पोस्ट होती है, जो कट ऑफ्स लगते हैं, जो हम हमेशा देखते हैं, वो उनको मिल जाता है, या फिर उसमें आप वो शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। ओके, खैर वो आगे की बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे। खैर मैं ये कहूंगा कि जो रीजनिंग था 20 प्लस गुड अटेम्प्ट्स विथ 100% एक्यूरेसी, जनरल अवेयरनेस 12 प्लस गुड एक्यूरेसी, देन एप्टी 15 प्लस गुड एक्यूरेसी, एंड 15 प्लस इंग्लिश जो है 60 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट्स है। अब इसमें आपका थोड़ा बहुत एक्यूरेसी इधर उधर हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे का इंग्लिश 20 से ऊपर हो, इसमें 15 से ऊपर हो, तो ये तो आपके ऊपर है, सेक्शन कट ऑफ तो इसमें होता नहीं है।
अब आते हैं सबसे, मतलब मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ को, लेकिन मैं आपको जस्ट एक बार दिखा रहा हूं क्या था। इसका कोई भी इस बार का कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज वैकेंसीज। दैट इज ओनली वैकेंसीज। सो प्रीवियस ईयर कट ऑफ कोई भी मायने नहीं रखते, 130 रहे, 132 रहे, या 147 रहे, 137 रहे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने जस्ट पिछले साल क्या था ओवरलुक करने के लिए। मैं इस पे रुकूंगा भी नहीं। अब आते हैं हम सीधा सीधा एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, जो लगता है मुझे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जनरल का जो है 115 से लेके 120 तक, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना हो सकता है कट ऑफ। ओबीसी का 105 से लेके 110 तक, ईडब्ल्यूएस का 95 से लेके 100, एससी का 90 से लेके 95 तक, एसटी का 78 से लेके 83 तक, यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ हो सकता है। इसमें आप +-2 पकड़ के चलो, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन का। एक साल तो बहुत देखने को मिला था, उसके अगले साल कम हुआ, क्योंकि ये भी चीज मैटर करती है। नॉर्मलाइजेशन तब ज्यादा होता है जब आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलते हैं एक दूसरे के शिफ्ट में। इस बार भी उतना नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत रहता है। किसी शिफ्ट को जो है यानी कि डिफिकल्ट जो है वो आपका जो है जिसमें आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। अब वो बेनिफिट कितना रहेगा वो भी मैं आपको एक बात बता दूं। कोई एकदम डिफिकल्ट शिफ्ट रहेगा, उनको समझो 10-12 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। कोई मीडियम यानी कि मॉडरेट होगा, जिसको 4 से 5 मार्क्स मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। अगर कोई बहुत इजी शिफ्ट रहा अकॉर्डिंग टू ऑल, तो उसको मिलेगा 0.5, 1 मार्क्स, 1.5, ऐसा आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट थिंक ऑफ गुड स्कोर, जैसे मैंने आपको सेफ स्कोर बताया। आप 60+ अटेम्प्ट करके आए विथ गुड एक्यूरेसी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि 100% एक्यूरेसी, लेकिन आपने अच्छी एक्यूरेसी है, दैट इज गुड। एंड प्लस आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतना स्कोर आएगा तो आप रेस में हो। अगर आप, कोई बच्चे का जनरल में अभी 105 भी है आ रहा है, ही इज इन रेस, 100 भी मार्क्स आ रहे जनरल में, तो भी आप रेस में हो, यू आर इन अ सेफ पोजिशन। ओके, क्योंकि 100 के बाद भी आपका आराम से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया -2 +2, यहाँ पे आप पकड़ के चलो। +2 तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, -2 होगा। कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है फॉर श्योर, कोई भी ये चीज बता सकता है। ओके, सो ये रहा कंप्लीट। मैं इसमें रॉ स्कोर में इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि रॉ स्कोर जो है वो आपका कितना बढ़ेंगे वो आप भी नहीं बता सकते। ओके, किसी बच्चे को, अगर दो बच्चे समझो जिसको 90 मार्क्स अभी आ रहे हैं रॉ स्कोर में, और एक बच्चे के समझो फाइनल मार्क्स जो है वो 97 आ गया, और उसी साथ जो इसके 90 थे अलग शिफ्ट में उसके मार्क्स आए थे, उसके आएंगे, उसके अगर आए होंगे 94, तो डिफरेंस तो है, इसलिए मैंने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही यहाँ पे लिखा है। लेकिन आप इसमें -15 आपके रॉ मार्क्स पकड़ के चलो, क्योंकि मैंने -2 ऑलरेडी आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ के लिए एक प्रेडिक्शन बता दिया है। अब मैं बात करूंगा, मतलब एक जस्ट आपको बता दूं, हिंट दे दूं कि आप मतलब अगर आपको स्कोर चेक करना है डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे जो रैंक आईक्यू का जो साइट है उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। वहां पे आप आपका रिस्पॉन्स यूआरएल डायरेक्टली डाल सकते हो, आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अगर आप होंगे तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड सेट करो एंड सबमिट करो, आपको आपका स्कोर ऊपर मिल जाएगा डायरेक्टली। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, या फिर आपने अगर मैन्युअली कैलकुलेट किया होगा तो आपको ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपको और एक चीज है, आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे एक चेक रैंक भी आएगा। अभी मेरे ख्याल से वो कुछ लोडिंग प्रॉब्लम है वहाँ पे रैंक के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे चेक कर रहे हैं, शाम को ही आए, तो आपको वो सारे रैंक, लेकिन वो खैर वो रैंक पे ज्यादा मत रहो, क्योंकि सारे बच्चे आपको यूट्यूब, सारे बच्चे आपको इस साइट पे नहीं दिखेंगे। सो डोंट वरी, और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आई एम टेलिंग यू, जस्ट प्रिपेयर फॉर टीयर 2, दैट इज इंपॉर्टेंट। टीयर 1 में आपने 180 भी स्कोर लाए हैं, तो वो बेनिफिशियल नहीं रहेंगे इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर टीयर 2। टीयर 2 को करना बहुत जरूरी है पढ़ाई, सो उसके पीछे लोगो। बाकी ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी डिटेल में, इसलिए मुझे एक ही बार में बताना था, और मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आप आपके स्कोर्स भी नीचे डाल सकते हो, एंड इफ यू फील दैट कि कोई ऑब्जेक्शन के लिए करना है क्वेश्चन, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। शायद बच्चे भी कुछ कमेंट करें, या फिर मैं उसके ऊपर भी आगे वीडियो बनाऊं, तो ये सारी चीजें हो सकती है। सो ये रहा कंप्लीट अपडेट। मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी अपडेट आपके तक पहुंचता रहे, फिर वो जॉब से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो। सो यस, इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट। पूरा वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा, सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। होप सो बहुत से बच्चों का इस बार होने वाला है फॉर श्योर। सो यस, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस के साथ, नए जॉब्स और नए एग्जाम्स के साथ।